दोस्तों, सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरे 314 दिनों के बाद धरती पर वापसी कर चुकी है। बीते बुधवार को सुबह 3:26 पर उनके ड्रैगन कैप्सूल ने अमेरिका के फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंडिंग की। वैसे तो सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर केवल 9 से 14 दिनों के लिए गई थी, लेकिन उनके बोइंग के स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद नासा ने इस स्पेसशिप का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। जिसके बाद नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की मदद से सुनीता विलियम्स की वापसी का रास्ता निकाला। इस बीच सवाल उठता है कि क्या 8 दिन के मिशन में 9 महीने बीत जाने पर नासा की ओर से दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ओवरटाइम दिया जाएगा? तो आइए जानते हैं कि नासा का सैलरी स्ट्रक्चर क्या कुछ कहता है। आमतौर पर किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा काम करने के लिए ओवरटाइम का फायदा दिया जाता है, लेकिन क्या एस्ट्रोनॉट्स पर भी यह लागू होता है? दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि 8 दिन के मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर करीब 9 महीने से ज्यादा समय के बाद धरती पर लौट रहे हैं। तो आपको बता दें कि नासा की सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक नासा सैलरी के मामले में आईएसएस भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में किसी भी कारण से एक्स्ट्रा समय बिताने के लिए कोई ओवरटाइम नहीं देता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सैलरीड फेडरल एम्प्लॉइज हैं और यह GS-15 सैलरी ग्रेड के अंतर्गत नोटिफाई हैं, जिन्हें सालाना $1,25,133 से लेकर $1,62,76,000 तक मिलते हैं। और इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इस ग्रेड के तहत आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का सालाना वेतन 1,08,00,000 से लेकर 1,41,00,000 तक होता है। यहां बता दें कि हाई रिस्क, बिजी शेड्यूल और लंबे समय तक अकेलेपन का सामना करने के बावजूद नासा के सैलरी स्ट्रक्चर में इसके लिए कोई ओवरटाइम का प्रावधान नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्री महीनों तक ग्रह की परिक्रमा करते रहे। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पॉपुलर एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट में शामिल सुनीता विलियम्स की संपत्ति करीब $5 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 43 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में भी सभी जरूरी खर्च जैसे भोजन, रहना, ट्रांसपोर्ट कवर किए जाते हैं। और यह न केवल अंतरिक्ष में जाने पर बल्कि धरती पर ट्रेनिंग के दौरान भी दिए जाते हैं। अगर किसी तरह के एक्स्ट्रा मुआवजे की बात करें तो एकमात्र इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है, जो सिर्फ $4 पर डे का होता है, यानी करीब 347 रुपए प्रतिदिन। इसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के अंतरिक्ष में बिताए गए करीब 300 दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यह 14,000 होते हैं। हालांकि नासा साफ कहता है कि यह अमाउंट पर्सनल खर्चों के लिए होती है और इसे ओवरटाइम सैलरी नहीं कहा जाता है। नासा से रिटायर्ड एक अंतरिक्ष यात्री कैडी कोलमैन अंतरिक्ष में लगभग 6 महीने बिता चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह हमेशा से ही एक नॉर्मल बात रही है कि अंतरिक्ष में रहने के लिए आपको ओवरटाइम नहीं मिलता है। दरअसल यह एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि नासा का तर्क है कि अंतरिक्ष यात्रियों के मिशन पूरी तरह से फाइनेंस है और इसमें सभी तरह के जीवन यापन से जुड़े खर्चों को पहले से कवर किया जाता है, इसलिए ओवरटाइम की कोई जरूरत नहीं है, भले ही अंतरिक्ष यात्रियों का मिशन लंबा और जोखिम भरा क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह तो हो गई इनकी सैलरी की बात। वहीं पर खाने पीने को लेकर भी जो जानकारी है उसको जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। अमेरिकी एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लौट आए हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स बीते साल जून में सिर्फ 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आ गई और यह वहीं फंस गए। 9 महीने से ज्यादा समय के बाद आखिरकार इनकी वापसी संभव हो पाई है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि 8 दिन के मिशन की तैयारी से गए एस्ट्रोनॉट्स को 9 महीने तक स्पेस में रहना पड़ा, तो उनके लिए फिर भोजन का इंतजाम कैसे हुआ? और आखिर सुनीता और बुच ने इतने समय तक स्पेस में क्या खाया? तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम हैं फैक्ट वाला 369। एक वीडियो रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क पोस्ट ने बीते साल 18 नवंबर को बताया था कि नासा के अंतरिक्ष यात्री
बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर पिज्जा, रोस्ट चिकन और जीगा कॉकटेल खा रहे थे। हालांकि लिमिटेड मात्रा में ताज़ा पैदावार की वजह से चालक दल के मेंबर्स इसका सेवन सिर्फ पौष्टिक आहार बनाए रखने तक ही सीमित रखते थे। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को लिमिटेड क्वांटिटी में पाउडर दूध पिज्जा, रोस्टेड चिकन शिम कॉकटेल और अनाज ही मिल रहा था। नासा के डॉक्टर्स इस बात की निगरानी कर रहे थे कि एस्ट्रोनॉट्स को जरूरी कैलोरी मिलती रहे। नासा ने 9 सितंबर को एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें विलमोर और विलियम्स को खाना खाते हुए दिखाया गया था। नासा के कुछ सोर्सेस का कहना है कि शुरू में ताजे फल सब्जियां, रोस्ट चिकन और पिज्जा अवेलेबल था, लेकिन यह 3 महीने में ही खत्म हो गया। इसके बाद काफी समय तक सुनीता और बुच को पाउडर वाला दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रीज ड्राई सूप से काम चलाना पड़ा। स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के मूत्र यानी कि यूरिन और पसीने को भी इस्तेमाल के लिए रिसाइकल किया जाता था। आईएसएस का एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम यह इंश्योर करता है कि एक भी बूंद पानी बर्बाद न हो और उसे रिसाइकल किया जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पेस में ताजे खाने की कमी हो सकती है, लेकिन वहां भोजन की कमी नहीं होती। स्पेस में फ्रूट्स और सब्जियों को फ्रिज में और ड्राई करके रखा जाता था। इस मिशन के लिए सुनीता और उनके साथियों के लिए पूरे प्लान के तहत खाना तैयार किया जाता था। इसमें मीट और एग्स को धरती से पकाकर ही लेकर जाया जाता था। स्पेस में एक विस्तारित मिशन के लिए इनफ फूड होता है। आईएसएस पर हर दिन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए तकरीबन 3.8 पाउंड फूड अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अप्रत्याशित मिशन विस्तार के लिए एक्स्ट्रा सप्लाई भी होती रहती है। नासा के स्पेस में फंसे क्रू के लिए अपने 530 गैलन पानी रिसाइकलिंग टैंक और इमरजेंसी फूड स्टोरेज पर निर्भर है। खाना चुंबकीय ट्रे पर धातु के बर्तन के साथ तैयार किया जाता है ताकि भोजन को तैरने से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इस मिशन पर सुनीता विलियम्स और उनके साथियों का शारीरिक वजन भी घट रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया कि इन सभी का वजन खाने की कमी से नहीं बल्कि स्पेस के एनवायरनमेंट की वजह से घट रहा था। एक्सपर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा गया और यह भी दावा किया गया है कि मिशन की टाइमिंग्स बढ़ने के मद्देनजर एक्स्ट्रा फूड का भी वहां इंतजाम किया जाता था। नासा स्पेस ऑन ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोल मोंटाल्बानो ने इस मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सुनीता और बुच ने आईएसएस पर रहते हुए करीब 900 घंटों तक रिसर्च किया और इस दौरान 150 वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। यह एक्सपेरिमेंट्स नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मददगार साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस तरीके से 9 महीने यह सब खाकर सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने अपने 9 महीने बिताए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।